तो हाय दोस्तों, मैं हूं सूरज श्री फार्मा से। आज की ये वीडियो मेरे सभी माताओं और बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीरियड्स पेन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं और पीरियड्स में जो पेन होते हैं उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी घर पे रह के। जैसा कि हम बात करने जा रहे हैं पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स जो होता है वो स्त्री या महिला के अंदर होने वाला एक नेचुरल प्रोसेस होता है। महिलाओं के अंदर यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर ओवरी पाए जाते हैं। ओवरी में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है और 15 डेज मतलब 15 डेज में जो है 15 डेज में ऑलमोस्ट एग बन के एकदम रेडी हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक हफ्ते तक उसकी लिविंग पीरियड होती है, एक हफ्ते तक वो लाइफ रहता है। उसके बाद क्या होता है, वो डेड कर जाता है और मंथ के एंड में ब्लड और टिश्यू के साथ मिक्स होके वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पीरियड। ड्यूरिंग पीरियड टाइम हमारे सभी माताएं और बहनों को बहुत सारे दर्द का सामना करना पड़ता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है। आज हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे उनके पेन जो हो सकते हैं वो कम से कम हो सकते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए खत्म भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हॉट हीटर बैग का यूज करना है। हॉट हीटर बैग को क्या करना है, हमें अपनी कमर पे या फिर पेट के निचले वाले हिस्से पे 15 से 20 मिनट तक के लिए रखना है, जिससे हमारी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी और वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। जिससे क्या होता है, हमारे जो पेट में क्रैम्प हो रहा होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे हमारे दर्द जो होता है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो पीरियड के टाइम पे बेड पे ही पड़े होते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय तक आराम करने से भी क्या होता है, पेन कम नहीं होता है। इसलिए हमें 15 से 30 मिनट तक वॉक करना चाहिए, चलना फिरना चाहिए या फिर हल्का सा स्ट्रेचिंग करना चाहिए, जिससे जो हमारा पीरियड है वो उसका जो दर्द है वो कम हो सकता है। क्योंकि स्ट्रेचिंग के दौरान जो होता है वो एंडोनेफ्रिन हार्मोन्स जो होता है वो बॉडी से रिलीज होता है और जो एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। इसलिए हमें हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर पेन्स बहुत कम हो जाए। जिस भी महिला को ज़रूरत से ज़्यादा पेन होता है पीरियड के टाइम, तो पीरियड शुरू होने से 1 दिन पहले जो है कुछ सेफ मेडिसिन्स हैं, वो इनटेक कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। उन दवाओं के नाम हम बता रहे हैं आपको। आइबुप्रोफेन नंबर 1 पे है, आइबुप्रोफेन, फिर नंबर 2 पे है मेम्फेनिक एसिड और नंबर 3 पे है नेप्रोक्सेन। ये तीनों दवाएँ जो हैं वो नॉन स्टेरॉइडल केस में आती है, इसलिए ये हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करता है। ज़रूरत हो तब ही इन ओटीसी मेडिसिन्स को लें, वरना ना लें, अवॉइड करें। बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। हमें कम से कम 2 से 3 लीटर, 2 से 3 क्या 3 से 4 लीटर पानी डेली इंटेक करना है, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे और हमें पेन ना ही हो पाए। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें हल्दी वाले दूध को पी सकते हैं, अदरक वाली चाय को पी सकते हैं और हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना है। फास्ट फूड को अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी में ब्लोटिंग को बढ़ा सकता है, इस वजह से पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए हमें फास्ट फूड नहीं खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स ही इंटेक करना है और सिंपल सादा खाना ही खाना है, जिससे हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्मूथली वर्क करे और हमें पेन जैसे कोई भी सिम्टम्स ना नजर आए। इंपॉर्टेंट बात हमें जो हर स्त्री और हर महिला को जानना है, स्ट्रेस को बिल्कुल भी इस टाइम पे स्ट्रेस को बिल्कुल भी ना ले। स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से पीरियड के पेन काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बातों का ध्यान दें, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर ये जानकारी मेरी सभी माताओं और बहनों को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को, श्री फार्मा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।